भाभी, इस बार होटल में स्टाफ की जरूरत है। नवरात्रि की वजह से काम बहुत ज्यादा है। हाँ पता चला, ये भी बता रहे थे मुझे। मैं सोच रही थी अब मैं भी कल से होटल आ जाऊं, थोड़ा हाथ बटा दूंगी काम में। नहीं नहीं भाभी, आप होटल नहीं जा सकती, क्योंकि होटल तो मैं जाऊंगी। मेरी बात हो गई है, इन्होंने कहा कि मैं आ जाऊं। अब आप भी जाओगी तो घर का काम कौन संभालेगा? तुमको क्या लगता है मैं यहाँ काम संभालने के लिए बैठी हूँ? अरे तुमने सोच भी कैसे लिया कि होटल तुम जाओगी? क्योंकि भाभी, एक बार मैं होटल का काम संभाल चुकी हूँ, और मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया है, तो मुझे सब कुछ पता है कैसे क्या हैंडल करना है। ओहो, मुझे भी पता है कैसे सब कुछ हैंडल करना है। मैंने भी यूट्यूब वीडियोस देख लिए हैं। तो होटल मैं जाऊंगी, घर का काम तुम्हें ही देखना पड़ेगा और माँ बाबूजी का ध्यान भी तुम्हें ही रखना होगा। क्यों भाभी? अगर आप जाएंगी होटल तो मैं घर पर रहकर ये सारे काम क्यों देखूं? मैं भी होटल जाऊंगी, और हाँ, मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। मैं छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझसे घर का सारा काम करवाओगे। तुमसे घर का काम शौक में नहीं करवा रहे हैं अंजलि, बात को समझो। होटल में स्टाफ पर पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं ही होटल चली जाऊं। मैं बड़ी हूँ, मुझे समझ है मुझे क्या कैसे करना है। और वहां पर और लोग भी तो होंगे, वो लोग भी तो मुझे बता सकते हैं क्या कैसे करना है। तो देखो तुम चिंता बिल्कुल मत करो, वहां सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, ठीक है? नहीं भाभी, होटल मैं जाऊंगी, और ये फाइनल है। तेरे फाइनल करने से थोड़ी ना कुछ होता है। अगर तेरे फाइनल करने से ही सब कुछ होता तो आज ये घर घर ना होता। आपके कहने का मतलब क्या है भाभी? मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे जाओ, मुझसे बकवास मत करो। मुझे लगा था प्यार से समझाऊंगी तो समझ जाओगी, लेकिन तुम्हें तो प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। अगर आप जा रही है तो मैं भी जा सकती हूँ, और आपकी तरह बकवास करने का शौक नहीं है मुझे, सो जस्ट गेट लॉस्ट। इतना बोलकर दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है। अरे नंदिनी, तुम आ गई, बहुत अच्छी बात है। देखो होटल में कितनी भीड़ लगी है, तुम ऐसा करो एक बार किचन देखाओ। हाँ मैं देख लूंगी, तो मुझे ये बताओ, अभी अंजलि तो नहीं आई ना यहाँ? अरे नहीं, अंजलि क्यों आएगी? मैंने तुमसे आने के लिए कहा था, और वो अगर आ गई तो घर पर कौन देखेगा? हाँ लेकिन शायद समर ने अंजलि से कहा होगा कि वो होटल आ जाए, क्योंकि उसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है ना। अरे हाँ, ये बात सही कह रही हो तुम। अंजलि को इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, आखिर वो प्रोफेशनल है भाई। आसमान, मैंने भी कई यूट्यूब वीडियो देखे हैं, मुझे भी इन चीजों के बारे में अच्छे से पता है। और तुम लोग तो हो ही ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो तुम लोग बता देना, मैं देख लूंगी, समझ जाऊंगी। वो बात ठीक है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा, और यहाँ पे किसी के पास समय ही नहीं है, सब बहुत बिजी हैं। वो देखो, जिसका डर था वही हुआ, अंजलि भी आ गई। अगर ये यहाँ है तो घर पे कौन है माँ बाबू जी का ध्यान रखने के लिए? अरे अंजलि, तुम आ गई? भाभी, आप यहाँ? आपको भी आना था क्या? वही तो मैं तुमसे पूछने वाला था कि ये क्या तुमने अंजलि को बुला लिया, जबकि मैंने नंदिनी से कहा था। भैया, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ है। लेकिन भाभी को तो सब कुछ पता था, और वो जानबूझकर यहाँ आई है ताकि मुझसे बराबरी कर सके। पता नहीं इन्हें मुझसे कंपटीशन करके क्या मिल जाएगा। कल को हमारी बात हो चुकी थी, मैंने साफ साफ इन्हें बताया था कि मैं जाऊंगी, लेकिन इन्होंने जिद पकड़ ली थी कि यही आएगी। भाभी, अंजलि को मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था कि उसको होटल मैनेजमेंट की प्रोफेशनल नॉलेज है। आप घर पे रह सकती थी। क्या बात है तेवर जी, मेरे यहाँ आ जाने से आपको कुछ ज्यादा ही तकलीफ नहीं हो रही? कहीं कोई और बात तो नहीं है जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊं? कोई और बात क्या ही होगी भाभी, मैं तो बस चाहता था कि होटल भी संभल जाए और घर भी। लेकिन अब जब आप दोनों आ ही गई हैं तो ठीक है, हमारे पास बहुत काम है। आप दोनों भी आइए और होटल संभालिए। तो ठीक है, आप मुझे मेरा काम बता दीजिए। भैया, अंजलि को अंदर किचन में और भाभी को गेट पे रजिस्टर लेकर बिठा दे क्या? हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, मुझे शेफ से निपटना आता है। तो ठीक है, मैं भी अपना काम कर लूंगी। तो ठीक है, चलो अभी से अब दोनों अपने अपने काम पर लग जाओ। ध्यान से रखो, सब्जियां साफ सुथरी कटनी चाहिए, और हाँ, मसाले ठीक से तौल कर डालना। जी मैडम, अब चिंता मत करिए, सब समझ जाएगा। इतने में नंदिनी किचन में आती है। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ? अंजलि, तुम्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? ये देखो, शेफ बिना ग्लव्स पहने खाना बना रहा है। भाभी, आप परेशान मत हो, मैंने नोटिस किया है, बस अभी बोलने ही वाली थी। अभी बोलने वाली थी? ग्राहक जहर खा लेंगे तब बोलोगी? यही तुम्हारी प्रोफेशनल नॉलेज है? भाभी, आप हर बात का तमाशा बनाने क्यों चली आती हो? 1 मिनट की बात है, अभी रुक जाओ। मैं क्यों रुक जाऊं? तुम किचन संभालने आई हो या यहाँ दिखावा करने? जिम्मेदारी ली है तो ठीक से निभाओ। दिखावा मैं नहीं कर रही हूँ, दिखावा आप कर रही हो कि आपको सब आता है। होटल मैनेजमेंट के नाम पर आप सिर्फ यूट्यूब की 2 वीडियो देखकर एक्सपर्ट बन गई हो। हाँ, और तुम तो बड़ी डिग्रीधारी महारानी हो ना, लेकिन असलियत यही है कि ढंग से चाय तक नहीं बनती तुमसे।
भाभी, घर की चाय और होटल मैनेजमेंट अलग होता है, ये बात आप कभी नहीं समझोगी। अरे सब समझती हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात का है कि तुम लापरवाह हो। ग्राहक बाहर इंतजार कर रहे हैं और यहाँ स्टाफ अपनी मनमानी कर रहा है। लापरवाह मैं नहीं हूँ, लापरवाह आप हो जो बस ताने देने आई हो। काम से मतलब रखिए ना, दूसरों की कमियां क्यों निकालने चली आती हैं? तभी बाहर से कुछ ग्राहकों की आवाज आती है। ये अंदर क्या हो रहा है? इतनी चीख पुकार क्यों है? होटल में झगड़े होंगे तो खाना कौन खाएगा भाई यहाँ का? आसमान और सवर भाग कर किचन में आते हैं। अरे क्या हो रहा है? होटल में हो तुम लोग, घर की तरह झगड़ा मत करो। भाभी, अंजलि, जरा बाहर चलिए, यहाँ ग्राहक खड़े, सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो क्या करूं मैं? आंखों के सामने गंदगी देख कर भी चुप रहूं? और मैं क्या कर रही थी? मैं संभाल ही रही थी सब। बस करो दोनों, ग्राहकों पर इसका गलत असर पड़ेगा, होटल की इज्जत दांव पर है। सही कह रहा है समर, ये घर नहीं है। तुम्हारी बहस कमरे तक सिमटी रहे, यहाँ बाहर सैकड़ों लोग हैं। तो मतलब सारी गलती मेरी है? मेरी भी तो नहीं है। अरे यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? अगर आप लड़ती रहोगे तो हमें मिलकर एक साथ काम करना है, ऐसे लड़ झगड़ कर नहीं। हाँ, अगर होटल चलाना है तो तुम्हें आपस में सहयोग करना ही पड़ेगा, वरना कल से लोग यहाँ आना ही बंद कर देंगे। अच्छा, लेकिन अगर फिर ऐसी लापरवाही देखी ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और अगर मुझे बेवजह टोका गया तो मैं भी जवाब दूंगी। जवाब बाद में देना, पहले काम करो। चलो चुपचाप दोनों काम पे लगो, ग्राहक को कोई शिकायत ना हो, यही सबसे जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है। ये देखो, एक शेफ पटना से आया है। जी मैडम, नया ज्वाइन किया है। अच्छा, समझ गई, ये तो जरूर अंजलि के कहने पर आया होगा। अरे भाई, सबको पता है जो चाले यहाँ चली जा रही है। भाभी, आप क्या कह रही हैं? सच्ची तो कह रही हूँ, इतनी दूर से कोई यूं ही आ जाएगा? जाहिर है कि तुम्हें फायदा हो रहा होगा। भाभी, ये कैसी घटिया सोच है आपकी? मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है, जानती हूँ कि अच्छे शेफ कहाँ मिलेंगे। मैंने मैनेजमेंट को सजेस्ट किया था, उसमें कमीशन कहाँ से आ गया? अरे अंजलि, नाटक मत करो, सब जानते हैं नौकरी दिलाने में मोटी रकम मिलती है। और तुम तो बहुत समझदार हो ना, तुम क्यों पीछे हटोगी? अब मुझे लालची दिखाना चाहती है भाभी? मैं मेहनत से काम करती हूँ, आपकी तरह दिखावे के लिए नहीं आई हूँ यहाँ। मेहनत? अरे मेहनत तो वो करते हैं जो चुपचाप अपना काम करे। तुम तो बस खुद को होटल की मालकिन समझ रही हो। और आप तो खुद को सीईओ समझकर रजिस्टर पलट रही है ना। जरा अपना काम देखिए। गेट पे बैठना था ना। ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे ऊपर शक करना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ तो कीजिए ना शक, लेकिन ये मत भूलिए ग्राहक बाहर बैठे हैं, आपकी इन हरकतों से होटल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे भाई, ये दोनों फिर शुरू हो गई। अरे हमें क्या लेना देना इनकी बहस से, हमें तो बस खाना चाहिए। मैडम जी प्लीज हमारा ऑर्डर पहले ले आइए, हम यहाँ लड़ाई सुनने नहीं आए। देख लिया अंजलि, ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। मुझे मत सुनाइए, आप ही शुरू हो गई थी। अब लोग घर पर लड़ लो ना, यहाँ हमें गर्मा गर्म थाली चाहिए भाई। सही कह रहे, होटल का काम होटल में रखो, घर की राजनीति घर पर। अच्छा ठीक है, मैं अभी उनका ऑर्डर लिखती हूँ और मैं किचन में भेजती हूँ। यही तो चाहिए हमें, आप दोनों मिलकर काम करो, वरना कल से ग्राहक ढूंढते रह जाओगी। देख लेना, ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अरे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सच सामने आ ही जाएगा। बस बस शांति शांति, हमें खाना चाहिए, ड्रामा नहीं। बहू सुनो जरा, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है, सब्जियां भी धुली नहीं है, आटा भी गूंथा नहीं है। माँ जी, हमें जरा देर हो रही है, होटल जाना है। हाँ माँ जी, आज बहुत भीड़ है होटल में, हमने सोचा पहले ही निकल जाए। अरे तो रसोई कौन देखेगा, घर में काम भी तो होता है। माँ जी, अब घर का काम तो रोज का है, आज होटल का काम ज्यादा जरूरी है। और वैसे भी काम वाली आएगी तो उसे बोल देना आप, और आप भी तो है ना यहाँ पर। और फिर माँ जी, हम दोनों संभाल रहे ना होटल का सारा काम। होटल का काम कितना होता है? अरे तो फिर घर के काम का क्या होगा? माँ जी, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बस ये नवरात्रि का सीजन निकल जाए, उसके बाद सब समय से हो जाएगा। बस अभी के लिए आप थोड़ा देख लीजिए। हाँ माँ जी, हम देर कर देंगे तो वहाँ ग्राहक नाराज हो जाएंगे। मतलब तुम दोनों मेरी बात सुनने वाली नहीं हो? माँ जी, हमें देर हो रही है, अभी हम चलते हैं। जी माँ जी। दोनों बहुएं तैयार होकर बाहर निकल जाती है। चंद्रा थोड़ी देर गुस्से में चुप रहती है। अच्छा, तो अब घर का सारा बोझ मेरे ऊपर और होटल की शान उनके ऊपर। ठीक है, मैं भी देखती हूँ। कुछ समय बाद होटल में, अरे सुमर, आज तो ग्राहक बहुत ज्यादा है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ भैया, और ये दोनों भी बार बार झगड़ने लगती है, उससे काम और मुश्किल हो जाता है। इतने में चंद्रा होटल में प्रवेश करती है। अरे माँ जी, आप यहाँ? माँ जी, आप होटल क्यों आई? घर का काम कौन देखेगा? सच में माँ, आप अचानक यहाँ कैसे? क्या? मैं क्यों नहीं आ सकती? तुम लोग सब होटल में आओगे तो मैं क्यों घर में बैठकर सब झेलूं?
लेकिन माँ, आपको तो घर देखना था ना। और तुम दोनों बहुओं को क्या कहा था मैंने? रसोई संभाले को। लेकिन तुम दोनों तो साड़ी पहनकर यहाँ रानी बनकर आ गई। माँ जी, हम बस मदद करने आए थे। मदद? मदद का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी छोड़कर आई हो। अब सुन लो, अगर तुम लोग होटल संभाल सकती हो तो मैं भी होटल की तिजोरी पर बैठूंगी। तिजोरी पर? हाँ, तिजोरी पर। रोज रोज मैं ही क्यों घर का बोझ उठाऊं। अब मैं भी यहीं बैठूंगी और देखूंगी कितना आता है कितना जाता है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच सीरियस हो गई। माँ, आप नाराज क्यों हो रही है? नाराज नहीं हूँ, बराबरी कर रही हूँ बेटा। अब बहू अगर घर छोड़कर होटल आ सकती है तो मैं भी तो घर छोड़कर होटल आ सकती हूँ कि नहीं? माँ जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब से मैं भी होटल का हिस्सा हूँ। घर का काम भगवान भरोसे। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। होटल का स्टाफ भी हंसता है। अच्छा, तो ठीक है, चलो जाओ, आप लोग भी अपना काम देखो, आज बहुत काम है। नंदिनी काउंटर पर बैठी है। रजिस्टर खुला है, लेकिन वो मोबाइल पर स्क्रॉल कर रही है। भाभी, रजिस्टर खुला पड़ा है और आप बस फोन चला रही है। अगर यही करना था तो घर पर ही रुक जाती ना, यहाँ आकर क्या फायदा। हाँ, ताकि तुम अकेले इस होटल को हड़प लो। सबको लगे अंजलि सब संभालती है भाई। भाभी, ये कैसी बात करती हैं आप? मैं अपना काम कर रही हूँ, आप भी जरा ध्यान दे तो होटल सही चलेगा। अरे मुझे मत सिखाओ, तुम बस दिखावा करती रहो कि तुम ही सबसे बड़ी मैनेजर हो। दिखावा मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि काम कर रही हूँ। दिखावा तो आप कर रही है, रजिस्टर आगे रखकर मुंह बहाल चला रही है। अरे वाह, तो अब मुझे सबक सिखाया जाएगा। याद रखो अंजलि, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ी हूँ और दर्जे में भी। दर्जा काम से बनता है भाभी, उम्र गिनने से नहीं। ज्यादा जुबान मत चलाओ। और आप भी ना बेवजह आरोप मत लगाओ। दोनों की आवाज तेज हो जाती है। ग्राहक इधर उधर देखने लगते हैं। तभी आसमान और समर वहां आते हैं। अरे क्या हो रहा है? होटल में लड़ाई करोगी क्या तुम दोनों? भाभी, अंजलि थोड़ा धीरे बोली ना, ग्राहक सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ, ये भाभी तो। अरे झूठ मत बोलो, तुम चाहती हो कि सबको लगे कि होटल सिर्फ तुम चला रही हो। अरे बस करो तुम दोनों, ये घर नहीं है कि झगड़ा कमरे तक सीमित रहे, जहाँ बाहर सब बैठे। और सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे ही चला तो होटल का नाम खराब हो जाएगा, ग्राहक फिर वापस आएंगे ही नहीं। देख रहे हो, अगर ये दोनों इसी तरह झगड़ती रही तो काम कभी सही से हो नहीं पाएगा। हाँ भैया, बिल्कुल। होटल संभालने के लिए आपस में मिलकर काम करना जरूरी है, वरना जितना भी अच्छा मैनेजमेंट हो सब गड़बड़ हो जाएगा। हमें तो कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान पक्का है। सही कहा, पहले इनको शांति से समझाना होगा, वरना रोज यही तमाशा होगा। सुनो, अब और झगड़ा नहीं, जो काम मिला है वही करो। और हाँ, होटल घर की तरह नहीं चलता, यहाँ ग्राहक पैसे देते हैं, तमाशा देखने नहीं आते। ठीक है, मैं अब रजिस्टर देखती हूँ। मैं भी किचन संभालने जा रही हूँ। अच्छा यही है, काम करो, झगड़ा मत करो, वरना सबका नुकसान हो जाएगा। अरे यार, ये देख, पिछले महीने का जो टर्नओवर था उससे इस महीने 50,000 कम आया है। हाँ, और ऊपर से सब्जी वाले, दूध वाले और स्टाफ वाले की तनख्वाह जोड़ लो, पूरा घाटा दिख रहा है। मतलब साफ है, होटल में इस बार में घाटा हुआ है। क्या हुआ? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? ये हुआ कि इस महीने होटल घाटे में चला गया। क्या? लेकिन हमने तो पूरा दिन होटल में मेहनत की। मेहनत? तुम दोनों की मेहनत का ही तो रिजल्ट है ये। ओहो, तब सारा इल्जाम हम पर। देखो, बात सीधी है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो होटल डूब जाएगा। और हमें होटल बचाना है, इसलिए हमने फैसला किया है कि तुम दोनों अब होटल मत आना। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम लोग घर संभालो, होटल का काम हम दोनों देख लेंगे। अच्छा, मतलब जब मजे की बात हो तो हम सब मिलकर होटल चलाएंगे, और जब घाटा आ गया तो घर जाओ। देखो नंदिनी, ये बिजनेस है, इसमें भावनाओं से ज्यादा दिमाग चाहिए। और सच बताऊं तो होटल में 4 स्टाफ और लगा देंगे तो काम ज्यादा सही चलेगा। और घर का काम तुम दोनों देख लो, कम से कम हमें इधर डिस्टर्ब तो नहीं करोगी। ठीक है, हमें तो बस दोषी ठहराना आता है। चलो अंजलि, घर ही चलते हैं। हाँ, यहाँ रहकर बेइज्जती करवाने से तो अच्छा है। यार सही तो किया ना हमने। हाँ भाई, सही गलत का सवाल ही नहीं है, अभी होटल बचाना जरूरी है। अगर और घाटा हुआ तो सबका गुजारा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब घर पर भी हलचल मचने वाली है। वो सब मैनेज हो जाएगा। इस महीने हमें होटल की ग्रोथ के बारे में सोचना चाहिए। वैसे भैया, मैंने एक चीज नोटिस की है, भले अंजलि और भाभी अपना काम अच्छे से ना कर रही हो, लेकिन माँ ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। क्यों ना हम माँ को तिजोरी पर बैठने के लिए कहें, हमेशा के लिए। आइडिया अच्छा है। ठीक है, चलो माँ से बात कर लेते हैं आज। ठीक है भैया।